उस रात जब मैंने अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ अंधेरा था। मेरे कान में सिर्फ एक अजीब सी चीख गूंज रही थी। वो चीख मेरी नहीं थी, लेकिन उस चीख ने मेरे अंदर से सब कुछ निचोड़ लिया था। मैं बेड पर था, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था और दिमाग सुन्न। कमरे में सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ थी, लेकिन मेरे गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ है और वो चीख किसकी थी। तभी मेरे कानों में फिर से एक आवाज़ आई, सर आप ठीक हैं? वो आवाज़ किसी डॉक्टर की थी। मैं धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। कमरे में हल्की रोशनी थी। मैं एक अस्पताल के कमरे में था और मेरे सामने एक नर्स खड़ी थी। मैं कहाँ हूँ? मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। नर्स ने मुझे तसल्ली दी, सर आप अस्पताल में हैं, आप ठीक हैं। लेकिन मैं ठीक नहीं था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था सिवाय उस चीख के। एक भयानक चीख जो मेरे जहन में गहरे तक समा गई थी। मेरी आंखों के सामने धुंधली सी तस्वीर आ रही थी, एक कार, बारिश और एक भयानक आवाज़। फिर सब कुछ खत्म। डॉक्टर कमरे में आया और उसने मुझसे कई सवाल पूछे। आपका नाम क्या है? आपको याद है क्या हुआ था? मैंने अपना नाम बताया, रोहन। लेकिन उस रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ एक चीज़ याद थी, मेरी प्रेमिका नेहा, उसकी खुशबू, उसकी हंसी और वो वादा जो हमने एक दूसरे से किया था, हमेशा साथ रहने का। क्या वो मेरी साथ थी? मैंने डॉक्टर से पूछा, नेहा कहाँ है? वो ठीक है? डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने कहा, हमें अभी कुछ पता नहीं है, आप आराम कीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे अंदर एक डर बैठ गया था, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर से पूछा, प्लीज़ मुझे बताइए नेहा कहाँ है? डॉक्टर ने फिर वही बात दोहराई, हम आपको सब बताएंगे, लेकिन अभी आपको आराम की ज़रूरत है। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मैंने नर्स से पूछा, क्या मैं अपने फ़ोन पर बात कर सकता हूँ? नर्स ने मुझे मेरा फ़ोन दिया। जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो सबसे पहले नेहा की तस्वीर सामने आई। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान ने मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। मैंने नेहा को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने उसके घर वालों को फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया। तभी पुलिस वाले कमरे में आए। उन्होंने मुझसे उस रात के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कुछ याद नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ कागज़ दिखाए और उन कागज़ों पर जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन कागज़ों पर लिखा था कि एक भयानक कार दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में मेरी कार एक पेड़ से जा टकराई थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक यह बात थी कि उस दुर्घटना में एक लड़की की मौत हो गई थी। मेरे दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, नेहा। क्या वो लड़की नेहा थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नेहा तो इतनी खूबसूरत और जिंदा दिल थी, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? पुलिस वाले ने मुझसे कहा, यह सच है सर, आप और वो लड़की दोनों उस कार में थे। मैं कांपने लगा, मेरी आंखें भर आई, मैं चिल्लाकर रोने लगा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मेरी नेहा वो ठीक होगी। लेकिन पुलिस वालों की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने कहा, हम अभी भी उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी दुनिया में अकेला रह गया था। मेरे सामने नेहा की हंसती हुई तस्वीर थी और मेरे दिमाग में उस भयानक दुर्घटना का खौफ था। नेहा, तुम कहाँ हो? मैंने अपने आप से पूछा। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सपना एक पल में एक भयानक सपना बन चुका था। मुझे कुछ भी याद नहीं था सिवाय उस भयानक चीख के जो मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। वो चीख किसकी थी, मेरी या मेरी नेहा की? अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा रहता और
मेरा दिमाग उस रात के भयानक दृश्य को जोड़ने की कोशिश करता। मुझे सिर्फ धुंधली सी यादें आती, नेहा का मुस्कुराता हुआ चेहरा, बारिश की बूंदें और एक अजीब सा शोर। मैं डॉक्टर और पुलिस से बार बार यही सवाल पूछता, नेहा कहाँ है, क्या वह जिंदा है? लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं देता था। उनके चेहरे पर अजीब सा डर और उदासी थी जो मुझे और भी डरा रही थी। एक शाम जब मैं अपने कमरे में अकेला था तो अचानक मुझे कुछ याद आया। हमारी पहली मुलाकात नेहा से मैं एक कॉलेज फेस्ट में मिला था। वह अपनी दोस्त के साथ हंस रही थी और उसकी हंसी मेरे दिल में उतर गई थी। मैं उसके पास गया और हम बातें करने लगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। नेहा मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह थी। वो हमेशा मुस्कुराती थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था। हम घंटों बातें करते थे, सपने देखते थे और एक साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का वादा करते थे। मुझे याद आया, उस रात भी हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। बारिश हो रही थी और हम कार में बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। हम अपनी शादी के बारे में बातें कर रहे थे। रोहन, नेहा ने मुझसे कहा था, तुम्हें पता है मुझे डर लगता है। किस चीज़ से डर लगता है मेरी जान? मैंने उससे पूछा था। इस खुशी से लगता है कि कहीं किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उसने कहा था। मैंने उसकी आंखें देखी, उनमें एक अजीब सा डर था। कुछ नहीं होगा नेहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा था। और तभी मुझे एक और बात याद आई। हम जब वापस आ रहे थे तो मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया था। वो मैसेज मेरे बचपन के दोस्त अमित का था। उसने मुझसे मिलने के लिए कहा था। रोहन, तुम्हें पता है अमित अभी भी मुझसे नफ़रत करता है, नेहा ने कहा था। क्यों? मैंने पूछा था। क्योंकि एक बार उसने मुझसे प्रपोज़ किया था और मैंने मना कर दिया था। उसने कहा था, मैंने अमित को बताया था कि मैं नेहा से प्यार करता हूँ और उसने मुझे यह बात कही थी कि अगर मैं नेहा से शादी करूँगा तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। मैं हंसा था और मैंने कहा था कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन क्या वो मजाक कर रहा था? मुझे एक और बात याद आई। उस रात जब हम कार में जा रहे थे तो मैंने नेहा को कुछ दिया था। वो एक हीरे की अंगूठी थी। मैंने उससे कहा था, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नेहा की आंखें भर आई थी। उसने हाँ कहा था और हमने एक दूसरे को गले लगा लिया था। उस पल में दुनिया का सबसे खुश इंसान था। लेकिन फिर क्या हुआ मुझे याद आया। अचानक एक तो रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी थी और फिर एक भयानक आवाज़। क्या वो अमित था? मैंने पुलिस को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सदमे में हूँ और ये सब मेरे दिमाग की उपज है। लेकिन मैं जानता था कि ये कोई कल्पना नहीं थी। मैं जानता था कि कुछ गलत हुआ था। मैं जानता था कि अमित ने कुछ किया था। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूँ, लेकिन आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा, मुझे नेहा को ढूंढना है। मैंने कहा, मुझे उस रात का सच जानना है। पुलिस ने मुझे बताया कि नेहा का परिवार गांव चला गया है और वो लोग किसी से बात नहीं कर रहे हैं। मैं डिस्चार्ज होकर सीधे नेहा के घर गया। दरवाज़ा बंद था। पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग गांव चले गए हैं। मैं टूट गया। मेरा मन कह रहा था कि नेहा जिंदा है और मुझे उसे ढूंढना है। मैं जानता था कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसका सच अगर सामने आ गया तो मेरी पूरी दुनिया हिल जाएगी। मैंने अमित को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद था। मैं समझ गया था कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। मेरी ज़िंदगी एक अधूरी दास्तान बन चुकी थी और मैं उस दास्तान का खोया हुआ नायक था। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी, नेहा से किया हुआ वादा। वादा कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और उस वादे ने मुझे ताकत दी। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा था, उस रात का सच जानने की जंग। मैंने हर जगह नेहा को ढूंढा, उसके दोस्तों से मिला, उसके रिश्तेदारों से बात की, लेकिन सबने एक ही बात कही, नेहा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरे दिल का एक कोना अब भी चीख चीख कर कह रहा था, वो जिंदा है।
मैंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से यही बात कही कि ये सब मेरे ट्रॉमा का असर उसके है। दादा मैंने अपने और पिता दोस्तों के से मदद कई मांगी, गुप्त और लेकिन अजीब सबने व्यवहार मुझे किए पागल थे समझा। जिन्हें किसी एक ने दिन मैं उजागर अपनी नहीं कार के किया। पास गया। मुझे यह वह पूरी महसूस तरह हुआ से कि मुखिया बर्बाद भी हो उन्हीं चुकी थी। रहस्यों को मैं छुपा उसे रहा है देखकर कांप और गया। यही मेरे दिल उसकी में शक्ति अजीब का सा असली दर्द स्रोत होने है। लगा। मैंने तय मैं किया उस कि कार अब में मुझे बैठ केवल गया उसके और इरादों को तभी मेरी समझना ही नज़र नहीं कार के बल्कि डैशबोर्ड पर उनकी पड़ी। कमजोरियों का वहाँ सही एक समय छोटा पर सा इस्तेमाल ब्लैक करना बॉक्स होगा। लगा हुआ था, मुझे पता जिसे था कि मैंने यह कुछ दिन पहले खतरे से ही भरा लगवाया है, था लेकिन ताकि अब हम मेरे अपनी अंदर यादें रिकॉर्ड डर कर के सकें। बजाय साहस मैंने और उस योजना ब्लैक की बॉक्स ताकत को बढ़ रही निकाला। थी। मुझे याद मैंने आया, महसूस मैं किया हमेशा कि नेहा डर से केवल तब कहता था मायने रखता कि है हम अपनी जब जिंदगी हम के उसे हर पल को अपने रिकॉर्ड अंदर आने करेंगे दें। ताकि हम उन्हें बाद मैंने में धीरे देख धीरे सके। अपने दिमाग में मेरे उसकी हाथ चालों के कांप रहे खिलाफ थे। मैं एक डर रहा रणनीति था कि बनाई। कहीं इसमें कुछ ऐसा ना हो जिसे मैं सह ना दिन पाऊं। बीतते गए मैंने और मैं अपने हर रोज लैपटॉप पर मुखिया की उस आदतों ब्लैक बॉक्स को और कनेक्ट किया। व्यवहार का एक गहराई से वीडियो चलने अध्ययन लगा। करने लगी। वो वीडियो उस मैंने रात का देखा कि था उसकी जब ताकत हम केवल लॉन्ग ड्राइव पर दिखावा गए है। थे। उसके वीडियो अंदर में कई नेहा डर और और मैं बात कमजोरियां कर हैं रहे थे। जिन्हें वह हमारी किसी के हंसी, सामने नहीं हमारी बातें, दिखाता। सब कुछ मैं धीरे रिकॉर्ड हो धीरे रहा उसके था। अंदर के रोहन, तुम्हें डर पता को है, तुम समझने मेरी लगी। जिंदगी में मैंने आए यह भी तो देखा सब कि कुछ उसकी बदल चालें गया। सिर्फ मुझे डर ऐसा लगता फैलाने और है कि नियंत्रण मैं बनाए दुनिया रखने की के सबसे लिए है। खुश इंसान उस हूँ। दौरान मैंने नेहा ने गांव के कहा कुछ था। पुराने मैंने अभिलेखों उससे की कहा, जानकारी नेहा, जुटाई। मैं तुम्हारे मैंने बिना पाया कि जिंदा मुखिया का नहीं रह परिवार सकता। हमेशा फिर रहस्यों मैं और और छल नेहा कपट शादी में की उलझा बातें रहा करने है। लगे। नेहा उसके के दादा चेहरे भी पर एक अपने अजीब समय सी में खुशी कई थी। रहस्यमय अचानक गतिविधियों वीडियो में में एक लिप्त थे। आवाज आई। वो मुझे आवाज मेरे एहसास हुआ फोन कि की मुखिया थी। भी उन्हीं अमित का रहस्यों को मैसेज छुपा आया रहा था। है और रोहन, यही उसकी मुझे ताकत पता का है स्रोत है। तुम और नेहा अब कहाँ मुझे हो। पता था मैं कि मैं तुम्हें अकेले बर्बाद कर नहीं हूँ। दूंगा। मेरे मैंने पास नेहा को बुद्धि, वो मैसेज धैर्य और दिखाया। योजना की उसकी ताकत है। आंखों में डर आ मुझे गया। समझ में आ रोहन, गया मुझे कि डर अगर लग मैं रहा सही है, समय पर अमित कदम सच में उठाऊं कुछ कर तो सकता मुखिया है। की सारी उसने चालें कहा नाकाम था। हो सकती हैं। मैंने उसे गले मैंने लगाया। महसूस कुछ किया कि नहीं डर होगा के नेहा, बावजूद जीत मैं संभव तुम्हारे है साथ हूँ। अगर और हिम्मत और तभी बुद्धि मुझे का एक सही और इस्तेमाल किया चीज याद जाए। आई। मेरे फोन पर एक और गांव कॉल में आया दिन था। बीतते गए वो और कॉल मुझे मेरे पता मामा चल का गया था। कि अब मैंने मुखिया नेहा मेरी को कहा, हलचाल नेहा, और एक मेरी हर मिनट, मेरे गतिविधि मामा पर का नजर फोन रख है, रहा है। शायद कोई वह मेरी इमरजेंसी है। हिम्मत और धैर्य मैंने को फोन परखने की उठाया कोशिश और कर मेरे रहा मामा था। ने मुझे मुझे बताया यह भी कि मेरी समझ माँ में की आ गया तबीयत कि बहुत ज़्यादा उसकी खराब है। ताकत केवल वो उसकी अस्पताल में स्थिति में है नहीं और मुझे बल्कि तुरंत लोगों वहाँ के मन पहुँचना में डर है। पैदा मैं करने के परेशान लिए हो है। गया। मैंने मैं नेहा से अब कहा, केवल नेहा, उसका शिकार हमें अभी नहीं थी निकलना होगा। बल्कि उसकी माँ को चालों को अस्पताल ले समझने जाना है। और उसके नेहा खेल ने को मुझसे कहा, बेनकाब रोहन करने तुम की जाओ, तैयारी कर मैं रही तुम्हारे थी। साथ नहीं आ मैंने सकती। महसूस मेरी किया कि तबीयत भी अगर मैं खराब लग सावधानी रही है। पूर्वक कदम मैंने उठाऊं उससे कहा, तो नेहा, उसके मैं सहारे तुम्हें रहस्य छोड़कर नहीं उजागर किए जाऊंगा, जा सकते तुम हैं। मेरे साथ चलो। एक दिन मैं नहीं उसके कमरे में जाने रोहन, का बहाना तुम जाओ, बनाकर मैं उसके ठीक हूँ, गुप्त मैं किसी दस्तावेजों और दोस्त के घर अभिलेखों की रुक जांच करने जाऊंगी। लगी। उसने कहा। मैंने मैंने देखा उसे कि बहुत उसकी समझाया, योजनाएं किसी लेकिन वो सूक्ष्म नहीं और मानी। लंबी अवधि मैंने की सोचा होती है। शायद वो परेशान है। हर लड़की मैंने की उससे कहा, जानकारी, ठीक है, तुम उनकी यहाँ से चली कमजोरियां जाना, और मैं उनके तुम्हें कल परिवार के लेने बारे आऊँगा। में विवरण मैंने उसे वहां गले रखा हुआ लगाया था। और हम दोनों मुझे अलग हो समझ गए। में आ गया मैं कि अपनी उसकी कार में शक्ति बैठकर केवल डर माँ के पास फैलाने में जाने नहीं लगा। तभी बल्कि अचानक उसके मेरे दिमाग पूरे में एक ख्याल रणनीति आया, सोच में है। कहीं नेहा मैंने मुसीबत में ध्यान तो से नहीं। हर विवरण मैंने पढ़ा तुरंत उसे और फोन अपनी किया, योजना के लेकिन अनुसार फोन कदम बंद उठाना था। शुरू मैं किया। वापस मुड़ा तो तभी मुझे मेरी पता कार चला से कि एक बाइक टकरा गया। मुखिया का मैं परिवार घबरा गया। सदियों से मैं कार रहस्यों और से गुप्त उतरा और गतिविधियों में मैंने उलझा देखा कि रहा। वो बाइक कोई उसके और दादा नहीं, और पिता अमित ने था। कई अमित घटनाओं जमीन को पर गिरा छुपाया हुआ और था मुखिया ने और उसके उन्हीं सिर से खून रहस्यों का बह रहा उपयोग था। अपने मेरे होश उड़ नियंत्रण और गए। शक्ति के मैंने लिए उसे किया। उठाया और मैंने देखा मैंने कि देखा उसके कि पास वह एक अपने डर हथियार और था। कमजोरियों को रोहन, किसी के तूने सामने नहीं तूने मुझे दिखाता, बर्बाद कर लेकिन दिया, हर छोटी चाल में अमित ने उसकी कहा कमजोरी और उसकी झलकती है। आंखें बंद हो गई। मैंने मैं डर इस गया। जानकारी को मैंने अपने सोचा दिमाग कि में अब क्या बारीकी से करूं। रखा तभी मेरे और उसके दिमाग में एक खिलाफ शैतानी रणनीति ख्याल बनाने आया। लगी। मैंने अमित हर को दिन मैं कार उसके में आसपास डाला रहती, और मैंने उसके सोचा व्यवहार कि है, मैं उसकी उसे आदतों का किसी ऐसी विश्लेषण जगह फेंक करती। दूंगा जहां कोई मुझे मुझे समझ में देख ना आया कि सके। वह
किसी भी मैंने लड़की उसे के एक खिलाफ सुनसान जगह पर अपनी फेंक दिया चालें और योजनाबद्ध मैं वहां तरीके से से भाग आजमा गया। देता हूँ। अगले दिन मैंने लेकिन न्यूज़ में देखा अगर कोई उसके कि खेल एक को समझ भयानक कार जाए दुर्घटना तो हुई उसकी है सारी और ताकत एक बेकार हो लड़की की सकती है। मौत हो गई है। मैंने वो देखा लड़की कि उसके नेहा डर थी। और मैंने कमजोरी उसके फौरन परिवार के पुलिस को फ़ोन किया रहस्यों से और आती मैंने है, उन्हें बताया कि और मैंने अमित अगर को उन कहाँ रहस्यों को फेंका है। उजागर किया मैंने उन्हें जाए सारी तो बात उसकी बताई। चालें नाकाम पुलिस हो ने मुझे जाएंगी। बताया मैं कि धीरे अमित धीरे जिंदा उसकी है नज़रों और और वो हरकतों पुलिस को को सब संकेत कुछ बता समझने चुका लगी। था। मैंने मैंने देखा पूछा कि वह हर तो क्या समय हुआ, दूसरों की नेहा कैसे प्रतिक्रिया मर गई? और उनके पुलिस ने डर को बताया परखने में आपके कार से टकराने के लगा बाद रहता है। अमित ने एक कार उसका से ध्यान केवल आपको मेरे टक्कर ऊपर मारी नहीं था, और वो कार बल्कि वह पूरे किसी गांव और पर की नहीं नियंत्रण बनाए बल्कि रखने की नेहा की कोशिश थी। कर रहा था। जब आप उसे छोड़कर गए मैंने थे महसूस तो किया उसने कि अगर मैं अपने अपने दोस्त से इरादों और लिफ्ट मांगी योजनाओं थी। को उसने आपको सही अपनी समय आंखों पर से
बाइक से टकराते हुए अंजाम देखा दूं था। तो उसकी सारी मेरी चालें आंखों में आंसू बेकार गिरने हो लगे। सकती है। मैं समझ गया मुझे था यह भी कि पता मैं ही चला नेहा कि का मुखिया मौत ने का कई बार जिम्मेदार हूँ। पिछले सालों में अगर मैं लड़कियों को उसे धोखा अकेला ना देकर छोड़ता और तो उनकी वो जिंदा कमजोरियों का होती। मैंने फायदा अपने आप को उठाकर अपने उस खेल को अस्पताल के सफल कमरे में बनाया। पाया। मेरे सामने हर पुलिस लड़की वाला की खड़ा कहानी था। लगभग एक मैंने जैसी अपनी थी, आप बीती लेकिन उसे मेरी बताई कहानी अब और अलग मैंने हो उसे गई थी। बताया मैं कि मैं धीरे ही धीरे उसकी नेहा की मौत ताकत का और जिम्मेदार हूँ। डर को सर, पहचान रही थी अमित ने हमें और बताया है अपनी कि रणनीति आपने के उसे जानबूझकर अनुसार टक्कर कदम बढ़ा मारी रही थी थी। एक दिन और मुझे यह आपने उसे एहसास हुआ वहां फेंक कि दिया था। मुखिया की पुलिस ने ताकत कहा, केवल नहीं डर ये और सच शक्ति नहीं है, दिखाने के मैं लिए डर नहीं गया था। है, मैं बस बल्कि अपनी उसके माँ के पास पीछे जाना एक चाहता था। गहरा रहस्य मैंने छिपा हुआ चिल्लाते है। हुए कहा। उसके पुलिस ने परिवार मुझे ने हिरासत में ले सदियों लिया। तक मैं रहस्यों और जेल में छल था। कपट में मेरे समय सामने मेरी बिताया। पूरी जिंदगी उसके एक फिल्म दादा की और तरह पिता चल ने रही थी। कई मुझे रहस्यमयी याद काम आया, किए थे नेहा की माँ ने और मुझसे मुखिया कहा ने था, उन्हीं बेटा रहस्यों का फायदा तुम्हारी वजह से उठाया। मेरी बेटी चली मैंने गई। महसूस मैं किया उससे कि अगर माफी मैं इन मांगना चाहता रहस्यों को था, उजागर कर लेकिन मेरी दूं हिम्मत तो नहीं उसकी हुई। चालें जेल में रहते बेकार हुए मैंने बहुत सोचा। मुझे हो समझ आया जाएंगी। कि मैंने एक मैंने बड़ी अपने गलती की कदमों थी। को सावधानी मैंने से डर की रखा। वजह से एक हर रोज इंसान मैं को उसके अकेला छोड़ इरादों, दिया उसकी था। चालों मैंने और अपने उसकी आप से कमजोरियों कहा, को नोट रोहन करती रही। तुम एक कायर हो। मैंने तुम यह अपनी भी देखा जिंदगी की कि वह सबसे अपने बड़ी डर जंग को हार गए हो। किसी के सामने एक दिन नहीं मेरे वकील दिखाता, ने मुझसे लेकिन मिलने उसकी हर आए। चाल में उसकी रोहन तुम्हारे कमजोरी लिए एक खत आया झलकती है। है। मैंने खत मैं खोला। धीरे वो धीरे खत उसके डर नेहा को के समझ पिता का रही था। थी प्रिय और अपनी रोहन, योजना के खत में अनुसार लिखा उसे था, परखने लगी। तुम्हें शायद लगता मेरा होगा धैर्य कि और तुम साहस हमारी अब बेटी मेरी की सबसे मौत बड़ी के ताकत जिम्मेदार बन हो, गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने हम महसूस किया जानते कि हैं डर कि केवल तुमने तभी ऐसा मायने रखता जानबूझकर है नहीं किया। जब हम हम उसे जानते अपने हैं अंदर कि तुम आने नेहा दें। से कितना मैं प्यार अब करते मुखिया थे। की चालों के हमने खिलाफ तुम्हें पूरी माफ कर तैयारी दिया कर है। चुकी थी। मेरी मुझे पता आंखें था भर आई। कि अगर मैं मैं सही फूट समय फूट पर कर रोने कदम लगा। उठाऊं और तो हाँ, उसकी एक और बात, सारे चालें खत में लिखा नाकाम हो था, जाएंगी तुम्हारे लिए और एक उसकी और खत है। शक्ति ये खत खत्म हो नेहा का है। जाएंगी। उसने अपनी डायरी में लिखा गांव में था। मेरी स्थिति मैंने धीरे उस धीरे खत को बदल रही खोला। थी। वो नेहा लोग की अब मुझे हैंडराइटिंग में केवल था। डर या मेरे प्यारे आशंका की रोहन, नजरों से खत नहीं में देख लिखा रहे था, थे, मुझे पता बल्कि है मेरी कि तुम बहुत समझदारी और परेशान साहस हो। को मुझे पता है मजबूत कि कर तुम रहे इस थे। गलती के लिए मैंने देखा कि खुद को मुखिया मेरे माफ नहीं कदमों कर पर पाओगे, परखने की कोशिश कर लेकिन रहा मैं है। तुम्हें अब मेरे बताना चाहती धैर्य हूँ कि मैं और तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने एक ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा मेरे नाम कर चुके हो। मैं खत पढ़कर कांपने लगा। नेहा ने क्या लिखा था? रोहन, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई। मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं चिल्ला कर रोने लगा। मेरे नेहा और मेरा बच्चा दोनों मेरी गलती की वजह से मुझसे दूर चले गए। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया। मैं जेल में था, लेकिन मेरी रूह आज़ाद नहीं थी। मैं हर रात नेहा और अपने बच्चे का सपना देखता था। मैंने अपने आप को एक वादा दिया, मैं अपनी ज़िंदगी का हर पल उनकी यादों में बिताऊंगा। मैं अपनी ज़िंदगी की हर सांस उनके नाम करूंगा। मैं जेल से बाहर आया तो मेरा परिवार मेरे साथ था। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, लेकिन मैं जानता था कि मेरा दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने अपनी आप को बदल दिया। मैंने एक एनजीओ खोला जो उन लोगों की मदद करता था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की थी। मैं उन्हें बताया कि गलतियाँ करना इंसान का काम है, लेकिन उन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर पल नेहा और अपने बच्चों की यादों में बिताया। मैं हर रात नेहा की तस्वीर देखकर सोता था और हर सुबह उसकी तस्वीर देखकर उठता था। मैं अब भी उस रात को याद करता हूँ और मेरी आंखें भर आती है। वो रात जब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सबसे बड़ा गम बन गई। वो रात जब मैंने अपने आप को खो दिया, लेकिन अब भी ज़िंदा हूँ और मैं नेहा के प्यार में ज़िंदा हूँ। कई साल बीत गए। मैं अब एक एनजीओ चलाता हूँ और मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, लोगों की गलतियों से सीखना सिखाना। एक दिन मेरे पास एक कॉल आया। वो कॉल अमित की बहन का था। रोहन भैया, उसने कहा, मेरा भाई अब ठीक हो गया है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैं चौंक गया। अमित से मिलना, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने सोचा शायद मुझे उससे मिलना चाहिए। मैंने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन मुझे उससे बात करनी थी। मैं उससे मिलने गया। अमित व्हीलचेयर पर बैठा था। उसका चेहरा डर से भरा था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। रोहन, उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया
वो बहुत गलत था। मैंने उससे कहा, अमित, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया है। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, तुम सिर्फ गुस्से में थे। अमित ने मुझे गले लगाया और हम दोनों रोने लगे। रोहन, अमित ने कहा, मैंने तुम्हें एक राज बताया है। वो राज मेरे दिल में इतने सालों से था। क्या राज? मैंने पूछा। जब मैं कार से टकराया था तो मैंने देखा था कि तुम्हारी कार में 2 लोग थे। अमित ने कहा। मेरे होश उड़ गए। 2 लोग? कौन थे? एक तुम थे और दूसरी तुम्हारी माँ। अमित ने कहा। मैं कांपने लगा। माँ? मेरी माँ? हाँ, तुम्हारी माँ। उस रात तुम्हारे साथ थी। जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और मैंने तुम्हारी माँ से बात की थी। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें लेने आ रही हैं। अमित ने कहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरी माँ? वो तो घर पर थी, तुम्हें पता है। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ और नेहा बहुत अच्छी दोस्त थी। नेहा ने उन्हें बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और तुम्हारी माँ उसे लेने आ रही थी। अमित ने कहा। मैं चिल्लाकर रोने लगा। मेरी माँ? वो उस रात मेरे साथ थी और मैंने अपनी माँ को भी खो दिया। रोहन, अमित ने कहा, जब मैंने तुम्हारी कार को टक्कर मारी तो तुम्हारी माँ ने नेहा को बचाया था। उन्होंने नेहा को कार से बाहर निकाला था और वो दोनों भागने लगी थी। लेकिन तभी एक और कार आई और उसने तुम्हारी माँ को टक्कर मार दी। मेरे कानों में वो चीख गूंजने लगी। वो चीख मेरी माँ की थी। मैं ज़मीन पर बैठ गया। मेरे सामने सब कुछ साफ हो गया। वो कार, वो भयानक आवाज़, वो चीख, सब कुछ सच था। रोहन, अमित ने कहा, तुम्हारी माँ और नेहा दोनों ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं रोता रहा और अमित ने मुझे तसल्ली दी। रोहन, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझे एक चीज़ दी थी। ये तुम्हारी माँ का लॉकेट है। उन्होंने कहा था कि ये नेहा को देना। मैंने लॉकेट खोला। उसमें मेरी और नेहा की तस्वीर थी। मैंने अपने आप से कहा, रोहन, तुम एक कायर नहीं हो, तुम एक नायक हो। तुम्हारी माँ और नेहा ने तुम्हें बचाया। मैंने अमित को गले लगाया। अमित, तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं उस रात को याद करता हूँ और मेरी आंखें भर आती है। लेकिन अब मेरा दर्द ख़त्म हो चुका था। मैंने नेहा और अपनी माँ की तस्वीर को अपनी लॉकेट में रखा। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारी यादों में ज़िंदा रहूँगा। मेरी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। मेरे पास अब कोई डर नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था। मेरे पास सिर्फ प्यार था और मेरी माँ और नेहा की यादें थी। मैं आज भी हर रात नेहा और अपनी माँ की तस्वीर देखकर सोता हूँ और हर सुबह उनकी तस्वीर देखकर उठता हूँ। यह मेरी कहानी थी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। यह कहानी मुझे सिखाती है कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है और जब एक प्यार जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।